मैं ये बता रहा था कि कुरान अंदाजी किया जाए। हजरते सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने जब गोटी डाली तो गोटी अब्दुल्ला वाले खन्ने में पड़ गई। कहा क्या किया जाए? कहा नजूमी ने 10 ऊंट ज़बा कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा गोटी डालिए। इस तरह से बार बार गोटी अब्दुल्ला वाले खन्ने में पड़ती रही। 9 मरतबा गोटी अब्दुल्ला वाले खन्ने में पड़ी और उसके बाद सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब पीछे हट गए और कहा ए नजूमी, अब मैं गोटी नहीं डाल सकता। 9 मरतबा में आपने 10-10 करके 90 ऊंट ज़बा कर दिया था, लेकिन नजूमी ने कहा नहीं, एक बार और गोटी डालिए। लिहाजा इसरार करने के बाद सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने अब 10वीं बार जब गोटी डाली है तो अब गोटी अब्दुल्ला वाले खन्ने में नहीं, ऊंट वाले खन्ने में पड़ गई। ऊंट वाले खन्ने में पड़ गई। कहा अब क्या करें? कहा 10 और ऊंट ज़बा कीजिए, 10 और ऊंट ज़बा कीजिए। अब 10 और ज़बा कर दिए। कितने हो गए? 100 ऊंट हो गए। 100 ऊंट ज़बा कर दिया गया। आज हमारा इस्लाम कहता है एक जान के बदले एक जान, एक जान के बदले एक जान। अगर एक अब्दुल्लाह को बचाना था तो एक ऊंट की ज़बा काफी होती। यहां 100 ऊंट को ज़बा किया गया। तो रावी बयान करता है कि ये अब्दुल्ला, ये 100 ऊंट ज़बा करके ये आपकी जान का सदका नहीं, आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी का सदका दिया जा रहा है। नूरे मोहम्मदी को बचाने के लिए 100 जानों का सदका दिया गया। और देखे ये बताया गया कि ये जो जान है, ये जान किस कदर शान वाली है। सुभान अल्लाह, शान वाली है, अजमत वाली है। हजरात आप अंदाजा लगाइए, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला कत्ल होने से बच गए। और जब कत्ल होने से बच गए, उम्र बढ़ती चली गई। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका है। तमाम बड़े बड़े कबीलों के सरदार अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर के आते थे, बड़े बड़े ताजिर अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर के आते थे। ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आप अपने बेटे अब्दुल्ला को आप मुझे दे दो, आप अपने बेटे अब्दुल्ला को मुझे दे दो। लेकिन आप किसी के रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते थे। एक दिन आपने खाने काबा का तवाफ किया और तवाफ करके अचानक हरम के अंदर ही सो गए। और जैसे आंख लगती है, ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। आने के बाद कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन किसी रिश्ते के लिए तू हाँ मत करना। कहा तो फिर क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला की शादी नहीं होगी? कहा बिल्कुल शादी होगी। कहा हाँ नहीं करूंगा तो फिर शादी कैसे होगी? उस बुजुर्ग ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए परवरदिगारे आलम ने एक रिश्ते का इंतखाब फरमा दिया है, एक रिश्ता चुन लिया है। कहा वो कौन सा रिश्ता है? तो ख्वाब ही में उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए परवरदिगारे आलम ने आमिना बिनते वहाब को चुन लिया है। आमिना बिनते वहाब को चुन लिया है। यानी जब भी अब्दुल्ला की शादी होगी तो वहाब की बेटी आमिना से होगी। आमिना का चुनाव क्यों किया गया? क्या मक्के में और कोई लड़कियां नहीं थी जिनकी शादी अब्दुल्ला से होती? आमिना का ही चुनाव क्यों किया गया? तो मैं कहूंगा ये भी मुकद्दर की बात है। हर लड़की का चुनाव नहीं हो सकता था, उसी लड़की का चुनाव होगा जो लड़की सिर्फ अब्दुल्ला की बीवी नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा की मां बनने का शरफ हासिल होगा। नबी आखिरुज़्ज़मा का मां बनने का उसे शरफ हासिल होगा। और वो औरत कैसी होगी, वो लड़की कैसी होगी? जो तकद्दुस व तहारत का मुजस्समा होगी। वो इतनी पाक होगी, इतनी साफ होगी, इतनी सुथरी होगी, तभी तो परवरदिगार ने उसका चुनाव किया। और जब परवरदिगार ने चुनाव किया, ख्वाब में उस बुजुर्ग ने कहा
सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की आंखें खुल गई, उठ करके बैठ जाते हैं और घर आते हैं। आने के बाद सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने मदीने का सफर किया, मदीने शरीफ की धरती पे गए और जाने के बाद मदीने में तलाश करने लगे कि कौन वहाब बिन अब्दे मुनाफ हैं। लिहाजा वहाब बिन अब्दे मुनाफ के दरवाजे पे गए, दरवाजे को खटखटाया, वहाब निकल के दरवाजे पर आए। देखा हमारे दरवाजे पर सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा के मुतवल्ली हैं, दरवाजे पर मेहमान बन के खड़े हैं। जल्दी से अंदर लेके गए और इस कदर दिल खोल के मेहमान नवाजी करते हैं और खूब खर्च किया। कहा क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहाँ उठाएं कहाँ बैठाएं। और उसके बाद आपने फर्म अर्ज किया कि सरकार कैसे तशरीफ लाना हुआ। उस वक्त सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली भी थे, लिहाजा तमाम कबीलों में सबसे मुअज़्ज़ज़ माने जाते थे, सबसे मुकर्रम माने जाते थे। लिहाजा उस वक्त बैठा करके पूछा हुजूर कैसे आना हुआ। तो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अब्दे मुनाफ, ए वहाब, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं तो एक मकसद लेके आया हूं, और वो मकसद ये है कि मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए तेरी बेटी आमिना का हाथ मांगने आया हूं। मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए तेरी बेटी आमिना का हाथ मांगने आया हूं। वहाब को यकीन नहीं हुआ, कहा क्या आप ये सच कह रहे हैं? कहा आप कबीले के सरदार और मैं कहा गरीब आदमी। कहा कि ये रिश्ता मेरे परवरदिगार ने पसंद किया है, लिहाजा मेरे बेटे अब्दुल्लाह की शादी जब भी होगी तो तेरी बेटी आमिना से होगी। वहाब ने कबूल कर लिया। जब कबूल किया सरदार कुरैश गए मक्का और अब्दुल्लाह को लेके आए, शादी करके आमिना को रुखसती करा करके और लेकर के मक्का गए। और मक्का पहुंचने के बाद जिस घर के अंदर सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और उनकी बीबी रहते थे, उस घर के अंदर तन्हा आमिना रहती थी और अब्दुल्लाह रहते थे। 2 महीने का अरसा गुजरा। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अब बेटा कब तक घर पे पड़े रहोगे, तिजारत के लिए बाहर कब जाओगे, कमाने के लिए बाहर कब जाओगे। लिहाजा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हुक्म पाकर के अब्दुल्लाह घर आए। आने के बाद आमिना से कहा अब बीबी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आमिना ने हाथ पकड़ करके रोने लगी। कहा 2 महीने शादी को हुए, अभी आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अब्दुल्लाह ने सर पे हाथ रखा अब बीबी की और कहा कि मेरी बीबी अब बस चंद हफ्ते की बात है, तिजारत के लिए जा रहा हूँ, चंद महीनों की बात है, तिजारत करके जल्दी आ जाऊंगा और फिर मिलजुल के एक साथ हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अब्दुल्लाह के कहने पे बीबी आमिना मान गई और उसके बाद से अब्दुल्लाह चले गए। लेकिन अब्दुल्लाह तो चले गए, लेकिन इस 2 महीना के अंदर एक रात ऐसी आई थी मुसलमानों, जिस रात को जुमे की रात कहते हैं। लिहाजा वो जुमे की रात आई जिस वक्त पहली बार अब्दुल्लाह हजरत आमिना के बिस्तर पर तशरीफ ले गए। वो रात जुमे की रात थी जब पहली बार अब्दुल्लाह अपनी बीबी आमिना के बिस्तर पर तशरीफ ले गए। तो अब्दुल्लाह की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था वो मुंतकिल होकर के आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी में आ गया और पानी का कतरा बनकर के उसी रात आमिना के पेट में चला गया। हजरात जिस रात को मेरे मुस्तफा का नूर बाप के सुल्ब से माँ के शिकम में मुंतकिल हुआ वो रात जुमे की रात है। इसलिए जुमे की रात तमाम रातों में अफजल है और जुमे का दिन तमाम दिनों में अफजल है। इसलिए है कि जुमा का दिन वो दिन है जिस दिन परवरदिगारे आलम ने दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जुमा के दिन की भी फजीलत है और जुमे के रात की भी फजीलत है। लिहाजा मेरे मुस्तफा करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर माँ के शिकम में पहुंच गया। अब आइए एक सवाल पैदा होता है कि ये मेरी माँ और बहनों, हजरत आमना की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ये आमना, आपके शिकम के अंदर जब मेरे मुस्तफ़ा करीम का नूर पहुंचा, आपको कब महसूस हुआ कि आपके पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है? आज हमारी माँ और बहनों के पेट में जब बच्चा परवरिश पाने लगता है, कुछ लक्षण जाहिर होते हैं, कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी के सर में दर्द होता है, किसी को कैसी होने लगती है, किसी के पाँव में दर्द होने लगता है, वो समझ जाती है कि पेट के अंदर बच्चा परवरिश पा रहा है। ऐ आमना, आप बताएं तो सही, आपको कब महसूस हुआ कि आपके शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा है? हजरत आमना कहती हैं, न मुझे खट्टी ढेकारे आई, न मेरे सर में दर्द हुआ, न पाँव में दर्द हुआ, न किसी बदबू का एहसास हुआ, न किसी खुशबू का एहसास हुआ। हजरत आमना कहती हैं, अब बस मैं उस वक्त समझी जब वो नूर मेरे शिकम के अंदर पहुंचा, उसके बाद से मेरी हालत ये हो गई कि उससे पहले जब मैं निगाह उठाती थी तो आम लोगों को देखा करती थी, आम लोगों को देखा करती थी, और जब वो नूर मेरे पेट में आ गया, अब जब मैं निगाह उठाती तो सिर्फ आम लोगों को नहीं, अब तो मैं खुदा के फरिश्तों को देखने लगी। अब तो मुझे फरिश्ते नजर आने लगे। हजरत आमना के शिकम में नबी का नूर पहुंचा। हजरत आमना की आंख की रोशनी में इस कदर इजाफा हो गया और इस कदर कुव्वते बिनाई बढ़ गई कि अब तो आमना फरिश्तों को देखने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है आमना कि उस वक्त मैं महसूस की कि मेरे शिकम में मेरे शौहर का खून परवरिश पा रहा है। हजरत आमना कहती हैं कि एक एक दिन गुजर रहा था, अब्दुल्ला तो बाहर चले गए थे, और जब अब्दुल्ला बाहर थे तो मैं इंतजार कर रही थी। कुछ दिन के बाद एक खत आया अब्दुल्ला का कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। आमना को उन्होंने खत लिखा था, उसमें दिन तारीख भी मुतय्यन कर दिया था कि मैं फला तारीख फला दिन को मैं घर पे आने वाला हूँ। आज सुबह से ही हजरत आमना घर को संवार रही है, सजा रही है, मुकम्मल सफाई कर रही है, नहा धुला करके अच्छे कपड़े पहन करके अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारियां कर चुकी हैं। इतने में उसी दिन को तकरीबन 11 या 12 बजे तक कोई आदमी आता है और आने के बाद सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से कहता है, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, अब आपका बेटा अब्दुल्ला वापस नहीं आने वाला है। कहा क्या हुआ? कहा आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। अब उस वक्त मेरे मुस्तफा का नूर अपनी माँ के पेट में परवरिश पा रहा था। कुल 6 महीने का जमाना हुआ था, यानी 6 महीना अभी मेरे नबी माँ के पेट में है, तभी बाप का साया सर से उठ जाता है। हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, और जब अब्दुल्ला के इंतकाल हो गया, ये खबर जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचती है तो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने सुबह से देखा था आमिना को घर को सजाते हुए और घर को सफाई करते हुए, नहा धुला के तैयार होके अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए सारा इंतजाम और इंतजाम किया था आमिना ने। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा और किस जबान से कहूंगा आमिना से कि ऐ आमिना, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया और तेरा शौहर पलट करके नहीं आएगा। मैं कैसे कहूंगा? अगर कहूंगा तो आमिना के दिल पे क्या गुजरेगा? आमिना के सीने के अंदर आमिना का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, आमिना के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आमिना के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, आमिना के सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब हैं, बैठ के सोच रहे हैं कैसे जाके बताऊं। लिहाजा ये सोचते सोचते दिन ढलने लगा। उसके बाद से सरदार कुरैश घर आए, और जब घर आते हैं तो आमना ने दरवाजा खोला, कहा मेरे सरताज कब आने वाले हैं, मेरे सरताज कब आने वाले हैं। इतने में सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को रहा न गया, आंखों से आंसू के कतरे छलकने लगे और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आमना ने आगे बढ़ के कहा, बाबा आखिर ये आपकी हालत क्यों हो रही है? मैं तो पूछ रही हूँ कि मेरे शौहर कब आने
आने वाले हैं? आपके बेटे कब आने वाले हैं? क्या मेरे शौहर के आने से आपको खुशी नहीं होगी? अब वो तो आपके कलेजे के टुकड़े पहले हैं, मेरे शौहर बाद में हैं। आपकी आंखों के नूरे नजर पहले हैं, मेरे शौहर बाद में हैं। क्या उनके आने से आपको खुशी नहीं होगी? सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जबान को दाब करके कहते हैं, बेटी अब वो मेरा कलेजे का टुकड़ा वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था। आमना जमीन पर बैठ जाती हैं, सर पकड़ करके आमना बेहोश भी हो गई थी। एक रिवायत में आती है कि बेहोश भी हो गई थी। और उसके बाद आमना को लेटाया गया, अब पानी का छींटा मारा गया, आमना को होश में लाया गया। और जब आमना होश में आती है तो रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला इस दुनिया के अंदर एक सहारा मेरे शौहर को बनाया था, वो सहारा भी आज तूने मुझसे छीन लिया। ये आमना अपनी जिंदगी किसके सहारे गुजारेगी? ये आमना किसके सहारे अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजारेगी? इतने में एक आवाज आती है, ऐ आमना सबर कर परेशान मत हो, सबर कर परेशान मत हो। सिर्फ एक औरत का सहारा नहीं, तेरे पेट में जो बच्चा है वो पूरी कायनात का सहारा बन के जा रहा है। पूरी आलमीन के लिए सहारा बना के मैं भेज रहा हूँ। ऐ आमना बिल्कुल परेशान मत हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आमना को कुछ तसल्ली होती है, आमना को कुछ यकीन होता है कि मेरे शिकम से बच्चा आने वाला है। हजरात दिन गुजरते चले गए, गुजरते गुजरते सफरुल मुजफ्फर का महीना आ गया। महीने का आखिरी अशरा है। यहाँ तक कि हजरत आमना ने देखा है कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि कायनात को सजा दिया जाए, इस फर्श गीती को सजा दिया जाए, आसमान दुनिया को सजा दिया जाए। दूसरे ने कहा क्यों सजा दिया जाए? क्या तुम्हें नहीं मालूम है अल्लाह का हबीब दुनिया में आने वाला है? मैं पूछना चाहूंगा मुसलमानों, आज नबी की आमद की जब महीना आता है, हम भी अपनी गलियों को सजाते हैं, अपने मकान को सजाते हैं, अपनी दुकान को सजाते हैं, अपने गांव गली कूचों को सजाते हैं। यकीनन ये सजाना किसी और की सुन्नत नहीं, ये सुन्नत फरिश्तों की है। फरिश्तों ने सजाई थी, और जब फरिश्तों ने सजाई थी तो उस फरिश्ते ने कहा था कि कायनात को सजा दिया जाए, अल्लाह का हबीब आने वाला है। और मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह कलमा खलक़तु दुनिया, ऐ मेरे महबूब अगर आपको दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ये दुनिया को पैदा ना करता। अब पता क्या चला, नबी को भेजना मकसद था तो जमीन का फर्श बिछा दिया, नबी को भेजना मकसद था तो आसमान का शामियाना लगा दिया, नबी को भेजना मकसद था तो पहाड़ों को बुलंदी अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था तो दरियाओं को मौजे अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था तो समंदरों को गहराई अता कर दी, नबी को भेजना मकसद था तो कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, हैवानात को पैदा किया, नबादात को पैदा किया, जमादात को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, कायनात के कतरे कतरे को पैदा किया। क्लियर हो गया, नबी को भेजना था इसीलिए अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये मुकम्मल कायनात मेरे नबी के सदक़े में बनी है, बेशक नबी के लिए बनी है। मुस्तफा करीम दुनिया में आने वाले हैं। यकीनन हजरत आमना कहती हैं, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, और जब चांद नजर आया, जिस घर में मैं रहती थी, अकेले रहती थी, रात को जब बिस्तर पर सोने के लिए जाती तो आंख खुली की खुली रह जाती, बदन में बेचैनी होने लगती, टेंशन बढ़ जाता था। आमना कहती हैं, मैं अकेले थी और मेरे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था। मैं ये सोच रही थी आज मेरा अगर शौहर होते तो दो चार मोहल्ले की औरतों को पकड़ के लेके आते, जो मेरे पास रात दिन रहती, मेरी देख रेख करती, बच्चे के विलादत के टाइम भी मेरी खिदमत करती। मैं जिस घर में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, मेरी देख रेख कौन करेगी, मेरी खिदमत कौन करेगी? हजरत आमना इसी फिक्र में परेशान है। यहाँ तक कि एक एक दिन गुजरता चला गया,
वो 12वीं शब आ जाती है और उस 12वीं शब को हजरत आमना कहती है कि आज जब मैं सोई तो आंख तो लग नहीं रही थी, अब बदन में बेचैनी थी। रात के 12 बज गए। हजरत आमना का मामूल था रात को अंधेरे में सोती थी, इसलिए कि गुर्बत का ये आलम था कि दिए के चिराग के अंदर तेल नहीं पड़ता था, यानी तेल की कमी थी, इसलिए रात में लोग चिराग जला के नहीं सोते थे। और ऐसे भी मेरे आका अलैहिस्सलाम और असहाब ने आपके ये ऐलान भी किया है कि रात को चिराग बुझा करके सोया करो, इसलिए उससे दो नुकसान है। पहला नंबर की रात में तुम सो जाओगे और रात भर अगर चिराग जलता है तो फजूल तेल खर्च होगा और इस्लाम में फजूल खर्ची हराम है, लिहाजा उस हरामकारी से जाओगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि वो चिराग के अंदर आग है और आग ईमान वालों का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लिहाजा अगर तुम सोए रहे और हवा के झोंके ने उस आग को तुम्हारे फूस के घर में लाके कर दिया तो घर भी जल जाएगा और तुम भी जल करके खाक हो जाओगे, इसलिए रातों को चिराग बुझा के सोया करो। हजरत आमना अंधेरे में सोती हैं, गुर्बत का भी आलम है। और जब रात के 12 बजे अचानक हजरत आमना क्या देखती है कि आपके कमरे में कहीं से रोशनी आ रही है और जब रोशनी आती है तो कुछ ही पल में पूरा कमरा रोशन हो गया, पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। हजरत आमना ने गौर से देखा, ध्यान लगा के देखा तो एक नूरानी खातून आपके कमरे में आती है। आमना ने उस खातून को गौर से देखा लेकिन पहचान नहीं पाती है कि यही खातून है जिनको मैंने कभी देखा है। आमना ने तो देखा ही नहीं था तो फिर पहचानती कैसी? वो खातून आई, बगल में खड़ी हो गई। उसके बाद एक दूसरी खातून आती है, वो भी नूरानी शक्लो सूरत वाली, वो भी आके बगल में खड़ी हो गई। उसके बाद एक तीसरी खातून आती है, वो भी आके बगल में खड़ी हो गई। उसके बाद एक चौथी खातून आती है, वो भी आके बगल में खड़ी हो गई। हजरत आमना देख के परेशान, आखिर ये कौन औरतें हैं? अब बिना इजाजत मेरे कमरे में आ गई और आने के बाद बगल में खड़ी हो गई। और ऐसी औरतें हैं जिनको मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है और इतनी हसीन औरतों को नहीं देखा है, इतनी हसीन ये औरतें हैं। लिहाजा हजरत आमना कहती हैं, मैं एक तरफ मुखातब होती और एक बहन से मैंने पूछा, बहन आप कौन? उसने कहा, आमिना मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ। आगे से पीछे तक मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ। दूसरी तरफ मुखातब होती हैं, कहा बहन आप कौन? कहा मैं मूसा की माँ आसिया हूँ, मैं मूसा की माँ आसिया हूँ। तीसरी तरफ मुखातब होती हैं, कहा बहन आप कौन? कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। चौथी तरफ मुखातब होती हैं, कहा बहन आप कौन? कहा मैं जन्नती हूरों की सरदारन हूँ, मैं जन्नती हूरों की सरदारन हूँ। मैं पूछना चाहूंगा मुसलमानों, जिस पैगंबर के आमद के मौके पर नबियों की माओ को खादमा बना करके उसकी माँ की सेवा करने के लिए भेजा जाए, नबी की बीबी को खादमा बना के और उस माँ की सेवा के लिए भेजा जाए, जन्नती हूरों की सरदारन को खादमा बना के उस पैगंबर की माँ की खिदमत के लिए नौकरानी बना के भेजा जाए, वो आने वाला पैगंबर कितना शान वाला होगा, कितनी अजमत वाला होगा, कितनी रिफात वाला होगा, कितने मर्तबे का हामिल होगा। यकीनन ये मेरे नबी की शान नहीं तो और क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की माशाअल्लाह। शान नहीं बेशक। तो और क्या है? यकीनन दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी बेशक। कि आप ही की कहा, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले हैं और खिदमत करने के लिए, आपकी माँ की देख रेख करने के लिए इन मुअज्जज माओं और इन मुअज्जज औरतों को भेजा गया है। और उसके बाद वक्त तेजी के साथ गुजरता चला गया, शहरी का वक्त खत्म होता है, यानी सुबह काजिब खत्म हुआ और सुबह सादिक की
इब्तिदा हुई। और दरमियान का जो हिस्सा यानी सुबह काजिब और सुबह सादिक के बीचों बीच का जो हिस्सा आता है, हजरत आमना कहती हैं अचानक पेट में दर्द हुआ, और जब पेट में दर्द हुआ तो उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की, और जब आंख बंद की तो फौरन ही वो दर्द खत्म भी हो गया। तो मैंने अपनी आंख खोल दी, और जब आंख खोली तो निगाहों के सामने चाँद से भी हसीन एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। जब मेरी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ी है तो दिल की दुनिया मुस्कुरा उठी। मुसलमानों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा इस्लाह मुआशरा के हवाले से। औलाद जब दुनिया के अंदर आती है, चाहे वो औलाद काली हो, लूली हो, लंगड़ी हो, गूंगी हो, जैसी भी हो, औलाद जब दुनिया में आती है माँ को कितना दर्द उठाना पड़ता है, माँ को कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। माँ के लिए वो 9 महीने के दिन कितने कठिन होते हैं, कितने दुश्वार होते हैं। उन 9 महीनों में अब माँ सही से सो तक नहीं पाती है। एक करवट सोती है तो इधर दर्द होता है, दूसरे करवट पे सोती है तो उधर दर्द होता है। माँ भरपेट खा नहीं सकती, अब भर रात सो नहीं सकती। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद वो माँ औलाद को जन्म देती है, और जब जन्म देती है वो लाल दुनिया में आता है, और पहली नजर माँ की जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है तो माँ वो होती है जो 9 महीने की तकलीफ एक पल में भूल जाती है, एक पल में भूल जाया करती है। दुनिया के अंदर एक वाहिद माँ का कलेजा होता है, ये माँ होती है, बेशक और बेशक माँ का कलेजा होता है। और माँ के अंदर इतना बड़ा क्षमता होता है कि माँ पल भर में सारी तकलीफों को भूल जाती है और परेशानी के आलम में होती है, लेकिन अपने लाल का रोना गवारा नहीं करती है, उठा के जल्दी से अपनी छाती से लगाती है। ये माँ होती है। इसलिए इस्लाह मुआशरा में आने वालों, भीटी राउत के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, ये पैगाम लेके जाना, अगर माँ दुनिया के अंदर हैं तो उनकी जम की खिदमत करना, उनकी सेवा करना, उनको कोई तकलीफ मत होने देना। और अगर माँ दुनिया से जा चुकी हो तो उनके हक में हमेशा मगफिरत की दुआएं करना, मगफिरत की दुआएं करना। इसलिए दुनिया के अंदर माँ बहुत ही अजीम दौलत है। मुस्तफ़ा करीम माँ के शिकम से बाहर आए, और जब आमना की नजर जब बेटे के चेहरे पर पड़ी, वो नूरानी शक्लो सूरत वाला बच्चा, आमना ने देखा, आंखें बिल्कुल फाड़ फाड़ करके देखने लगी। तब तक आमना कहती हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए, और आने के बाद एक कपड़ा लिए हुए थे, सफेद कपड़ा, और मेरे बच्चे को उठाया, और उठाने के बाद उस कपड़े में लिपट लिया, और लिपटने के बाद लेकर के मेरे सामने से गायब हो गए। और जब मेरे सामने से गायब हो गए, आमना कहती है मैं तो परेशान हो गई कि मेरे लाल को कहां लेके चले गए, आखिर वो लोग कौन थे और कहां लेकर के गए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। इसलिए आमना परेशान हो गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन लोगों ने बच्चे को लेकर के आया, और लाने के बाद से आमना से कहा, आमना अपनी बाहों को फैलाओ, अपनी गोद को फैलाओ। आमना ने अपनी गोद को फैलाया, और आमना के गोद में उस बच्चे को उन लोगों ने दिया, और देने के बाद से कहा, आमना इमामुल अंबिया मुबारक हो, ताजदार मुबारक हो, अहमद मुख्तार मुबारक हो, यतीमों का वाली मुबारक हो, बेवाओं का सहारा मुबारक हो, यानी मुबारकबाद देने लगे। उसके बाद से आमना ने पलट के कहा, लोगों आखिर तुम लोग हो कौन, और मेरे बच्चे को कहां लेके गए थे? तो उन लोगों ने कहा, आमना हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोग खुदा के फरिश्ते हैं, और बच्चे को अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? कहा, आमना जो तेरे गोद में बच्चा है ना, वो अल्लाह ताला ने 18,000 आलम को पैदा किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 18,000 दुनिया को पैदा किया है, और ये बच्चा 18,000 आलम के लिए रहमत बन के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18,000 आलम के लिए
रहमत बन करके आया है। सुभान अल्लाह। इसलिए जब वो बच्चा इस दुनिया में आया तो अल्लाह का ऐलान हुआ, ए फरिश्तों उस बच्चे को लेके जाओ और एक एक दुनिया का सैर कराओ, एक एक दुनिया को घुमाओ, और जिस दुनिया में लेके जाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मेंबर शरीफ पे खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हज़रत, मुहाफ़िज़ मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा अतीक अहमद तनवीरी बस्तवी मेंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाए। मेरे बाद आप हजरात इनको समात करेंगे। अब मुझे चाहिए कि मैं बहुत जल्द आप हजरात से रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि दो अजीम मेहमान मेंबर शरीफ पे जलवा अफरोज़ हैं। एक तरफ अल्लामा अतीक साहब और दूसरी तरफ शायर इस्लाम जनाब सोहराब कादरी साहब। बेशक। लिहाजा इन दोनों अजीम मेहमानों को आप हजरात को समात करनी है। बस अपनी बात पूरी करके मैं आप हजरात से बहुत जल्द रुखसत होने वाला हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद आमिना ने कहा तुम लोग हो कौन? कहा खुदा के फरिश्ते हैं। कहाँ लेके गए थे? कहा अल्लाह ताला ने 18,000 आलम के लिए इस बच्चे को रहमत बना करके भेजा है। इसलिए जब ये बच्चा दुनिया में आया तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मेरे फरिश्तों इस बच्चे को उठाओ और एक एक दुनिया का ले जा करके सैर कराओ, और जिस दुनिया में लेके जाना वहां ले जाके पूछना क्या ये दुनिया पसंद आई? अगर पसंद आए तो छोड़ देना, अगर नहीं पसंद आए तो फिर दूसरी दुनिया में लेके जाना। इस तरह एक एक दुनिया का सैर कराओ और हर दुनिया में पूछना क्या ये दुनिया पसंद आई, क्या ये दुनिया पसंद आई, क्या ये दुनिया पसंद आई। अब फरिश्ते लेके चले, आलम समा में लेके गए। कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम मलकूत में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम लाहूत में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम नूर में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। आलम जबरूत में लेके गए, कहा ये दुनिया पसंद आई, कहा नहीं पसंद आई। इसी तरह एक एक दुनिया का सैर कराते हुए अब फिर इसी दुनिया में लेके आए और लाने के बाद कहा क्या ये दुनिया पसंद आई? मेरे आका ने कहा हाँ ये दुनिया पसंद आई। और जब नबी ने कहा हाँ ये दुनिया पसंद आई तो एक शायर ने कलम उठाया, कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है कि नबी ने इस दुनिया को पसंद किया। आज हम फख्र के साथ कहते हैं मुस्तफ़ा की उम्मती। सुभान अल्लाह। नात वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती के ऊपर तशरीफ लाए और हमारे नबी नूर हैं। और हमारा अकीदा यह है कि हमारे नबी जिंदा हैं, बेशक, हमारे सुभान नबी अल्लाह। जिंदा हैं। मैंने यही कहा था कि हमारे नबी जिंदा हैं, लेकिन एक बात यह है कि हमारे नबी जिंदा हैं तो फिर कहाँ हैं? सवाल ये पैदा हो सकता है। आज तक हम किताबों में पढ़ते आए कि हमारे नबी ज़ाहिरी जिंदगी के साथ इस फर्श गीती पर 63 साल तक बाहयात रहे और आज तकरीबन 1500 साल हो गए मेरे नबी को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए।
लिहाजा आप अंदाजा लगाइए, हमारे नबी 63 साल जमीन के ऊपर थे और 1500 साल से जमीन के अंदर हैं। हमारा अकीदा यह है कि 63 साल तक हमारा नबी जमीन के ऊपर था तो हम मोमिनों के दिलों को रोशन करता रहा। आज 1500 साल से जमीन के अंदर रह करके हमारा नबी हम मोमिनों के कब्रों को रोशन कर रहा है। लिहाजा हमारा नबी यहाँ भी नूर था, वहां भी नूर है, यहाँ भी नूर था, वहां भी नूर है। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपना प्यारा हबीब दिया। हम अपनी मुकद्दर पे कितना हूं नाज करें फिर भी कम है कि उस नबी की हम उम्मत हैं और उस चहीते अल्लाह के नबी के हम मानने और चाहने और जानने वाले हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करूंगा मेरे मौला, अब तक जो कुछ मैंने सीरत के हवाले से आप हजरात के सामने रखने की कोशिश की, अगर कहीं से किसी किस्म की अमदन सहवन भूल चूक गलती गुस्ताखी बेअदबी हुई हो, मौला अपने हबीब के वास्ते मुआफ फरमाए, सही को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व तूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।